थर्ड सम। ओके, देखते हैं क्या बोलता है। स्टेट द साइंस ऑफ cos 4 रेडियन and cos 4 degree. Which of these two functions is greater? कौन बड़ा है? Which one is greater? तो एक उसने पूछा cos of 4 radians, दूसरा उसने पूछा cos of 4 degree। ये दो एंगलों के बारे में वो तुमसे पूछ रहा है। चलो, कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे में करने का कोशिश करेंगे। देख, अगर तू डिग्री वाला देखेगा तो डिग्री में तो तुम लोग कंफर्टेबल हो, 10th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। बता सकते हो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कितना डिग्री है? हाँ सर। कितना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कितना डिग्री है? 4 डिग्री सर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस 4 डिग्री होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस 4 डिग्री होता है क्या? 0 डिग्री सर। फिर 0 डिग्री होता है। तो तूने 4 डिग्री कैसे बोला? नहीं आता है? जल्दी बता, आता है कि नहीं आता ये सिस्टम? यस बेटा, 4 डिग्री कैसे हुआ था तेरा ये? सर मुझे लगा आपने पूछा एक्स एक्सिस कितना डिग्री बना रहा है वो। लगा किधर लगा बता, बर्नौल लाऊं, कुछ लाऊं लगाने के लिए? लगता कैसे है मेरे को भी बताओ बेटा, लगता कैसे है ये? कुछ भी लगता है? कुछ नहीं लगता है बेटा, ब्लंडर मिस्टेक करते हो बस, और कुछ नहीं। 4 डिग्री यहां पे कहीं तो आएगा, बराबर है? यस सर। ठीक है ना, यहां कहीं 4 डिग्री आएगा। यानी आई कैन से 4 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है क्या नहीं? यस सर। ये जो तुम्हारा 4 डिग्री है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। चल, अब रेडियन के बारे में बात कर। अभी तूने डिग्री के बारे में बात की, अब रेडियन के बारे में बात कर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना रेडियन होता है? 0। पॉजिटिव वाई एक्सिस कितना रेडियन होता है? π/2। कितना होता है? π/2 कैलकुलेट कर। π/2 कैलकुलेट कर। π/2 90 डिग्री। वो तो डिग्री में हुआ, रेडियन में कन्वर्ट कर, रेडियन। पाई मतलब 3.14 डिवाइड बाय 2, ऐसा होता है ना? यस सर। यस सर। सर यानी 1.57। हाँ, ये होता है 1.57 रेडियन। अब बताइए, ये वाला एक्सेस कितना रेडियन में? नेगेटिव एक्सेस। ये सर किसके 3.14। किसके घर में पीछे से आवाज आ रही है? किसके घर में पीछे से आवाज आ रही है? किसके घर में पीछे से आवाज आ रही है? थ्री 3.14 रेडियन, क्योंकि ये पाई रेडियन होता है। हाँ, अभी कोई मुझे बताएगा ये कितना लिखा जाता है? 3π/2। मेरे से गलती से 4 लिख गया, लिखा जाता है 3π/2 रेडियन। चलो कैलकुलेट करके बताओ, डेसिमल में कितना आ रहा है?
3π/2 कितना आएगा? सर 4.72। ठीक है, चलो ओके, 4.71 या 72 के आसपास आएगा। 7-1। हाँ, मेरे को 7-1 लगा था, चलेगा। ये ये बच्चे सर 7-1 ही आएगा। हाँ, पर किसी बच्चे ने 7-2 आंसर दिया, चलेगा, इतना चलता है, इतना छोटा मोटा डिफरेंस चलता है। अब ये देखो, ये तुमसे 4 रेडियन के बारे में बात कर रहा था। तुम्हें नहीं लगता 4 रेडियन 3.14 और 4.72 के बीच में आएगा? बोलो, ये क्या Yes, sir. किया मैंने, समझ में आया कुछ? समझा सर एक सर। बार वापस बता दो ना। क्या बताना है वापस बता, क्या बताऊं वापस? जल्दी स्पेसिफाई कर, वापस क्या सिखाऊं वो बोल। तो मतलब सर कैसे? हाँ सर समझा। 3.14 रेडियन और हाँ 4.72 रेडियन, ये हम लोग को हाँ 4 रेडियन फाइंड करना है, तो दोनों के बीच में सेंटर में आएगा, मतलब हाँ, दोनों बस। के बीच में आएगा। ये सर समझा। तो 4 रेडियन कहीं यहां पर आएगा। तो यस इस सर। तरह से देखना पड़ता है कि कौन कितना है, रेडियन है, डिग्री है, कितना है। तो स्पेसिफाई हुआ कि 4 रेडियन विल लाई इन 3rd क्वाड्रेंट, बराबर है। तो 4 रेडियन तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब याद करो, हमने कुछ ऐसा सीखा था, ऑल सिल्वर टी कप्स, याद आया? यस सर। यस सर। पहले सर। क्वाड्रेंट में सब लोग पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। हाँ, अब जिस तरह से ये लोग आए हैं, तुम बताओ, कॉस 4 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस, तो ये पॉजिटिव होगा। और cos 4 रेडियन ये क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा। ये ले, तेरा पहला क्वेश्चन तो हो गया। उसने बोला Yes, था sir. स्टेट द साइंस ऑफ, साइंस पूछा था ना उसने। Yes. हाँ, तो साइंस का मतलब यही हुआ कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हम लोग ने जजमेंट लगाया कि वो एंगल कहाँ पे लाई करता है और उसका कॉस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। चलो, ये क्लियर हुआ, Yes, sir. सबको समझा? सबको समझा? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज ग्रेटर, कौन बड़ा है? बेटा अब ये तो तुम्हें भी पता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बड़ा होता है नेगेटिव, नेगेटिव से। हाँ, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से तो बड़ी होती है ना। यस Yes, सर। sir. यानी cos 4 डिग्री बड़ा होगा cos 4 रेडियन से। समझ में आया? चलो बोलो, और क्या करना है बताओ, और क्या करना है बताओ। सर 4th। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन बोला बेटा? 1 कौन पूछ रहा है? बेटा नाम बताओ। सर नेहा। क्या 1 में क्या नहीं आ रहा है, बता तू मेरे को।
वन में क्या नहीं आ रहा है तेरे को? सर एक बार हेडलाइन समझा दो। अरे बेटा फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और क्या है उसमें? अच्छा सब फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें क्या समझाना है बता तुम्हें। जब वो पूछ रहा है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तू बता क्या समझाऊं मैं इसमें, बता तू मेरे को, गिव मी अ चॉइस। क्या कहते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट करते करते 11:30 बज आ गया। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? साइन, कॉस, Sin cos 10. साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, और क्या होता है कोसेक बता। Cot. समझ में आया यस सर। सर। क्या बेटा इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही थी तेरे को? फंक्शन, खाली फंक्शन का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था सर। ट्रिगो समझ में आ रहा था? ट्रिगो, ट्रिगो वर्ड समझ में आ रहा था? सर ट्रिगो वर्ड समझ में आया था बेटा तेरे को? नो अच्छा तेरे को यही नहीं पता ट्रिगो क्या होती है? सर भूल गई थी। मजाक है यार। सर फोर्थ वाला। State the quadrant in which theta lies, थीटा कहाँ lie करता है वो बताना है। उसने बोला स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज। हाँ, पहला वाला बोलता है साइन थीटा लेस देन 0, पहला वाला बोलता है साइन थीटा लेस देन 0, टैन थीटा ग्रेटर देन 0, साइन थीटा लेस देन 0, टैन थीटा ग्रेटर देन 0। अच्छा बताओ मुझे लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? सर छोटा होता है 0 से। हाँ 0 से मतलब छोटा। तो क्या? मतलब माइनस नेगेटिव में आएगा सर। माइनस हाँ मतलब 0 से छोटा होता है, मतलब कैसा होता है? सर माइनस नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में होता आएगा। है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। और tan थीटा बोल रहा है ग्रेटर देन 0। थर्ड पॉजिटिव आएगा। क्वाड्रेंट। हाँ tan थीटा बोलता है कि मैं पॉजिटिव रहूंगा। थर्ड और क्वाड्रेंट। हाँ देख कितना जल्दी आंसर आ गया। अभी देख ये अपना वही ऑल सिल्वर टी कप्स घुमाएगा, बोलेगा यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है। जब तू बोल रहा है साइन नेगेटिव है, जब थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड हाँ बेटा जब साइन नेगेटिव है तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट ऑप्शन में आया? सर थर्ड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और थर्ड फोर्थ। एंड फोर्थ, बराबर है। अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो या तो थर्ड आएगा या तो फोर्थ आएगा। अब ये देखो ये बोल रहा है tan थीटा पॉजिटिव है, कौन कौन आएगा? फर्स्ट और सर थर्ड। आएगा। फर्स्ट थर्ड आएगा और थर्ड आएगा। अब यस सर। बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसने दोनों को खुश किया? थर्ड थर्ड सर वो फर्स्ट और थर्ड। थर्ड। अबे फर्स्ट ने कैसे दोनों को खुश किया बता तू मेरे को। फर्स्ट में सर फर्स्ट साइन थर्ड पॉजिटिव। आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो एक ही टिक आया ना, रेड कलर वाले ही टिक आया ना बस। ये सर थर्ड वाले में सर साइन का भी यस आ रहा सर। है प्लस 10 का भी आ रहा है। हाँ वही तो चाहिए उसको कि कौन से क्वाड्रेंट में दोनों बातें खुश है। ओके सर। हाँ बोलो और कौन सा करके दूं?
सर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट 9 करके दो। Yes. 9 सर 7 7 ठीक है, 7 और 9 काफी हद तक एक जैसा ही है, तुम्हें समझ जाएगा। एक करूंगा तो तुम्हें दूसरा समझेगा। अच्छा बेटा, 9 वाला किसको डाउट है? 9 वाला 9 में फर्स्ट कौन बोला था? सर मैं साहिल हाँ, तो अभी तो वाले पे ध्यान दे। ऐसा हो ओके सकता है कि तेरे को 7th के बाद तेरा 9th में डाउट ही न रहे, तू बोले हो गया। हाँ सर सेम ही लग रहे क्वेश्चन वाला सेम ही है बेटा, पूरा सेम है। हाँ cos थीटा बोला 12/13, cos थीटा बोला 12/13, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, बोला 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। क्या बोलते हो? 0 मतलब तो 0 ही होता है, वो डिग्री हो या रेडियन हो। π/2 मतलब कितना होता है? 3.14। 90 डिग्री सर। ये 90 अच्छा, डिग्री डिग्री में होता है। कोई भी यस किसी सर, में भी यस। ले, जिसमें तुझे जल्दी समझ में आता है उसमें ले ले। अगर तू ऐसा लिखता है, तेरा डिसीजन क्या होगा? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? तेरा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट हाँ, फिर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ये होता है 0, ये होता है 0 और ये होता है 90। अगर कोई एंगल बोलता है कि मैं 0 और 90 के बीच में बैठा हूं, तो मैं तो ये एरिया में बैठा ना फिर। यस सर। तो थीटा बिंदास बोलेगा मैं तो पहले क्वाड्रेंट में हूं, आई एम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस यस अब हम लोग बोलेंगे, चलो ये आता है हम लोग को। उसने बाद में तुम्हें बोला फाइंड वैल्यू ऑफ, उसने फाइंड करने को बोला साइन स्क्वायर थीटा, बोलता है फाइंड आउट करो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, उसने फाइंड आउट करने को बोला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, कॉमा है मतलब अलग से, एक तो ये फाइंड आउट करना है और एक 1/tan स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है। यस, बढ़िया है। सर तो याद करो, अपने को एक आइडेंटिटी आती है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, वो लिख सकता है। तू लिखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस सर। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ 2/13 का सर होल स्क्वायर। हाँ, ये देख कॉस थीटा की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इसका मारेगा वो स्क्वायर, तो आएगा 144/169 इक्वल टू में आएगा 1। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 144/169।
करेक्ट 144 अपॉन 169, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 25 अपॉन 169 आएगा। यस सर। हाँ, यस सर। से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हाँ हाँ, तो धीरे धीरे जाएंगे अपन, गाड़ी में भागेंगे नहीं। तो मालूम पड़ा मेरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25/169 आ रहा है। तो बेटा साइन थीटा कितना आएगा? 5/13। 5/13। सिंपल, साइन Yes, थीटा sir. आएगा 5/13। अब साइन थीटा मिल गया तो तेरे को टैन थीटा निकालने में टाइम थोड़ी लगेगा। टैन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना। यस सर। उसमें से साइन थीटा आ रहा है 5/13, कॉस थीटा आ रहा है 12/13, तो 13 कट जाएगा, 5/12 5/12 आएगा बराबर। समझा? फिर अभी वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा ना? हाँ बस अभी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सर तुम्हें हाँ, बोल बोल बोल। सर ये वाला फॉर्मूला से तो मैं मतलब हो रहा था, पर टेक्स्ट बुक में मतलब वो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के बाद सिखाया गया है। कौन सा फॉर्मूला? वाला साइन, ये हम लोग लगा ना, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ ये तो हम मतलब कर सकते थे, पर आपने जो ग्राफिकल मेथड बताया था ना, मुझे लगा उससे करना है, इसलिए एक मैंने बात नहीं बता, किया इसे। नहीं एक बात बता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है? सर ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो। खत्म। फिर 11th में कोई तेरे से पूछने वाला नहीं है अच्छा। कि ये फर्स्ट हाँ, एक्सरसाइज के पहले है के बाद में। ओके। समझा? हाँ, इसलिए मैं ये इस फॉर्मूले से नहीं किया, मुझे लगा कि वो मतलब उसी फॉर्मूले से। नहीं बेटा, 10th ओके। स्टैंडर्ड की मदद से कुछ भी कर सकता है तू। अभी 10th की मदद तू कहीं पे भी ले सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तेरा हाँ, साइन ठीक है। स्क्वायर थीटा आया हुआ था 25/169, कॉस स्क्वायर थीटा आया हुआ था 144/169, होल अपॉन 2 इंटू साइन थीटा लिखा मैंने 5/13 और कॉस थीटा लिखा मैंने 12/13। हाँ बेटा, ये तो काफी आसान हो गया अभी। यस सर। अगर न्यूमरेटर की कैलकुलेशन देखेगा तुझे आएगा -119 अपॉन 169। डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन देखेगा तो 120 अपॉन 169। कैसा आ रहा है? तो 169 कट जाएगा। हाँ, तो बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया -119 अपॉन 120। समझा? यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ, अब बोल साहिल, 9th का फर्स्ट करूं? नहीं सर, मत करो, मैं पूरा समझ गया। चलो, किसी और बच्चे को 9th में कुछ करवाना है तो बोलो। चलो बोलो बोलो। 9th में एक वो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत से एंगल दिए, तो हर एक का सर ढूंढते ढूंढते बहुत हो जाएगा वो। कौन से वाले में? कौन सा वाला? भाई 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो ना, उसमें बहुत से एंगल दिए। हाँ, तो क्या हो गया? सर तो उससे सबको ग्राफिकल मेथड से करना पड़ेगा ना। हाँ, सबको ग्राफिकली करना है। ये सर बहुत टाइम लग जाएगा, सब बहुत है वो। क्या लिया है तूने? साइंस लिया है कि आर्ट्स लिया है? क्या ले रहा है? नहीं नहीं नहीं, साइंस नहीं ही नहीं ले रहा नहीं हूँ, मैं नहीं एक्चुअली नहीं ये नहीं बोल रही नहीं 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 नहीं, साइंस ले रहा है कि आर्ट्स ले रहा है? साइंस साइंस।
हाँ, तो ये लाइन बोलने का नहीं, समझा? ओके ओके, मैं नहीं बोलूंगा। साइंस हाँ वाला ये लैंग्वेज कभी नहीं बोलता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर ये साइंस वाला बोलेगा तो आर्ट्स वाला तो कुआं खोद के आत्महत्या कर लेगा यार। साला हमारा काम ही है मेहनत करना, साइंस वाले ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। कॉमर्स वाले साले पार्टी करते हैं, आर्ट्स वाले झक yes, मारते हैं। कॉमर्स आर्ट्स वाले झक मारते हैं, साइंस वाले मेहनत करते हैं भाई। और उसमें हम बोलेंगे ये yes, मेहनत, yes. हम बोलेंगे मेहनत ज्यादा है, तो अभी सेकंड राउंड बाकी है, आर्ट्स ले लेना। हाँ बोलो नहीं कौन। सर, हो जाएगा। हाँ अभी आना ही चाहिए, नहीं तो और सुनेगा तू मेरे मुंह से। बोलो कौन सा क्वेश्चन करके तू 2.1 में कुछ करके देना है तो बोलो। नहीं सर, हो जाएगा बाकी। नेहा तेरे को कुछ करवाना है, बोल बेटा। नेहा नो सर। पक्का सर। मेहनत करेगी ना? सर। हाँ मैं भूल गई ये वर्ड, ये लाइन मेरे से वापस मत बोलना, मैं भूल गई। सर। साइंस वाला ना भूलता है ना मेहनत ज्यादा करने से डरता है, दोनों ही चीजें साइंस वालों को शोभा नहीं देती हैं। तू एक बात बताता हूँ तेरे को बेटा, आज पता है मेरा लेक्चर कितने बजे स्टार्ट हुआ सुबह को? कितने बजे सर? 7 बजे पहला लेक्चर था बेटा, पहला लेक्चर 7 बजे था, जो होना चाहिए था 8:30 तक। फिर ठीक है, बच्चों ने डाउट पूछते पूछते 8:40 कर दिया। मेरा दूसरा लेक्चर 8:30 बजे चालू हुआ वापस, और ये चला 10:30 तक। फिर मैंने आधा घंटे का ब्रेक लिया, इसमें चाय नाश्ता किया। ये सोच सुबह से भूखे पेट लेक्चर ले रहा था मैं, ये सुबह से ना मैंने कुछ चाय पिया था ना कुछ खाया था, कुछ नहीं। सुबह से भूखे पेट 7 से 8:30, 8:30 से 10:30। उसके बाद अभी मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं 11 से 12:30। तुम्हें पता ही है मैं 12:30 को आगे लेके ही जाऊंगा। 1 बजे सर। तो अब एक बात बता, मैं मेहनत से जी चुरा रहा हूं क्या? नहीं। नो सर। तो जब मैं ये नहीं बोल बिल्कुल रहा, नहीं सर। जब मैं ये नहीं बोल रहा कि इतना ज्यादा है, सॉरी इतना ज्यादा है, तो साला तुम लोग काय को बोलते हो बे? मैं 40 साल का बुड्ढा हूं, आई एम अ ओल्ड एज मैन 40 ईयर्स, और तुम लोग साले 16 साल के लफंटर। हाँ, और तुम लोग को मेहनत ज्यादा लग रही है, मैं 40 साल का आदमी मेहनत कर रहा हूँ। सर हाँ बोल। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का मीनिंग समझा दीजिए ना एक बार। कौन से एक्सरसाइज का? 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का मीनिंग सर। तो का अभी तक सो रहे थे का बबुआ? वो बोल रहा था, आप सुने ही नहीं सर। हम काहे सुनेंगे तोहरी बात बे? इतना आसान क्वेश्चन है हमका, तू मीनिंग पूछ रहा है। स्टेट द वैल्यूज ऑफ, क्या वैल्यू नहीं समझता? The question number 6, find all trigonometric functions of angle in standard. अभी तू मार खाएगा, अब ये 6 वाला तो अब तो तू मार खाएगा। अब सर तो मैं मीनिंग नहीं समझ नहीं सर नहीं मेरे। नहीं 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 नहीं, अब मैं श्योर हो गया, अब तू मार खाएगा। मीनिंग समझना है तेरे को, रुक, तेरे को बस अभी मारी खानी है और कुछ नहीं खाने का है। अभी तेरी बैंड बजाता हूँ, रुक। ये पिछली बार मैंने फ्रेंच में सिखाया था क्या? ये मैंने पिछली बार फ्रेंच भाषा में सिखाया था क्या?
नो सर। अभी चल गाना गाते हैं, उन दो स्ट्रेस। हाँ, वो फुटबॉल वाला बार्सिलोना। सर ये लैटिन में। हाँ, बोल बोल, ये सिखाया था कि नहीं पिछली बार? सर ऐसा कोऑर्डिनेट देता है वो, और उधर से ट्रिग्नोमेट्री निकालने का। समझ गया सर। हाँ, तो फिर डाउट कैसे आया बे? सर थोड़ा इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए। चुप बे, चौबे सर। चुप बे, चौबेरी चुप बे। अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम होता है, ये लाइन में कब से सुन रहा हूँ बे? 10 सितंबर को तुम्हारा बैच चालू किया था, 1 महीना 10 दिन हो गया, अभी तक तुम लोग का वही गाना चालू है। हाँ, अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम होता है, अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम होता है। 40 दिन के बाद भी तुम वही रोना रो रहे हो, कब तक रोगे यार ये? हाँ, ए चौबे, पूरे 1 साल। 1 साल तो पढ़ाई छोड़ दे बेटा, अभी के अभी। गांव में जाके कोई हिंदी मीडियम वाला बंदा होगा ना कॉलेज का, वहां कॉलेज ज्वाइन कर, हिंदी मीडियम में सिखाएगा वो पूरा तेरे को, चलेगा? नो सर। फिर ये क्या फालतूगिरी है? 1 साल तक तो ऐसे ही पड़े रहने वाला है। नहीं सर। तो सर समझता है, पर सर ये वाला नहीं समझा था, इसलिए मैं आपसे पूछ लिया सर, डाउट। तेरे घर के बाहर पेड़ है, कोई पेड़ है बड़ा वाला? यस सर। टांगे बांध के उल्टा लटक जा उधर। उधर लटक जाएगा ना, दिमाग में एकदम लोडिंग लोडिंग आ जाएगी, लोडिंग आ जाएगी दिमाग में एकदम। चलो 2.2 देखो, 2.2 देखो, और बताओ मुझे कहां से करना स्टार्ट करूं। चलो योर चॉइस। 2.2 कितना तुम्हें समझ में आ रहा है और कितना मुझे करना है, चलो बताओ। ये पूरा चैप्टर तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड है, 10th को रिपीट किया है इसने। पूरा सेकंड चैप्टर 10th स्टैंडर्ड को रिपीट किया है, बस 1-2 चीजें नहीं डाली है न्यू, बस बाकी सब वही है। बताओ, पहले क्वेश्चन से देखो और बताओ कौन सा मैं करके दूं, मेरे को बताओ। सर पहले पहले से शुरुआत करो। अबे तिच्या आईला, पहिला करूं कि दूसरा करूं? पहला पहला पहला। पहला करूं? हाँ तो शुरू फिर, से शुभारंभ। अबे मैं ज्यादा सम नहीं करने वाला, ये 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये तुम्हारा 10वीं है, 10वीं रिपीट हो रहा है, ये चैप्टर में 10वीं रिपीट हुआ है। क्वेश्चन ऐसा बोलता है 2 sin A इक्वल टू 1 इक्वल टू √2 cos B। 2 sin A इक्वल टू 1 इक्वल टू √2 cos B। फिर बाद में बकबक करता है π/2 लेस देन A लेस देन पाई, और आगे चल के बकबक करता है 3π/2 लेस देन B लेस देन 2π। बढ़िया है, चल बता मुझे π/2 को कितना मानता है तू? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, और पाई को? मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में। 180। 180। बंदा समझ गया फटाफट। उसके इसका मतलब हुआ ए कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड। सेकेंड। सेकंड में सर। ए है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। ए सेकंड में आया। अच्छा बता 3π/2 कितना होता है? 270। ये होता है 270 डिग्री। 2π कितना होता है? 360। 360 डिग्री मतलब हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। बराबर। तो मेरा बी एंगल बोला कि मैं तो चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा हूं। ये बहुत काम का डेटा है, बहुत काम का है ये, कि ए मेरा दूसरे क्वाड्रेंट में है, बी मेरा चौथे क्वाड्रेंट में है।
अब यहां का डेटा पिकअप कर। बंदा बोलता है 2 sin A इज इक्वल टू 1। बस इतना देख, बस इतना। अगर इतना तुझे समझ गया, बताएगा मुझे sin A कितना हुआ फिर। तो 1/2 वो Sin आप आएगा हो सर। जाएगा सर। sin A हुआ 1/2, है ना। यस सर। हाँ, अब अगर sin A हुआ 1/2, अब मैंने लगा दी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। यस सर। sin A का वैल्यू 1/2 यहां डाला तो ये बना 1/4। और cos स्क्वायर है हाँ, ये आया 1/4 इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। cos स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल टू सर 4 - 3/4। हाँ, तो 3/4 आएगा। देख, cos स्क्वायर A तेरा 3/4 आएगा, बराबर है। यस सर। Yes, sir. 3/2। हाँ, अब बता, अगर cos स्क्वायर A 3/4 आया तो cos A कितना आया? √3/2 सर। पक्का? यस सर। सब लोग एग्री हो? माइनस माइनस हाँ, फिर बेटा तू भूल गया, ए का क्वाड्रेंट देख। यस सर। ए का क्वाड्रेंट है। यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट है सर। साइन ए- प्लस होएगा, cos माइनस होएगा। हाँ, फिर भूल गया था। यस सर। अगर मैं ए के पास हूं और ए बोलता है मैं तो सेकंड क्वाड्रेंट हूं, तो ये क्वेश्चन बकबक ऐसे कर रहा है कि ए तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आके बैठा है। एंगल ए मेरा यहां बैठा है और एंगल बी मेरा यहां बैठा है। अब जहां ए बैठा है बेटा, इसका साइन पॉजिटिव आएगा पर कॉस तो नेगेटिव आएगा ना। यस सर। और जहां बी बैठा है, ध्यान से देख, जहां बी बैठा है वहां कॉस पॉजिटिव आएगा और साइन नेगेटिव। साइन और नेगेटिव। साइन नेगेटिव आएगा। करेक्ट। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब इतने की मदद से tan A निकाल लेगा तू। यस सर, tan A मिल tan जाएगा। A कहेगा तू sin A अपॉन cos A। सर माइनस tan- 1/√3। ओके, sin A के जगह पर लिख देगा 1/2, cos A के जगह पर लिख देगा -√3/2। अपॉन टू कैंसल हुआ और -1/√3। यहाँ आ गया -1/√3। यस सर। यस, ये सबको बात समझ में आई? सर। गुड, सर। आनी ही चाहिए थी। अब दूसरा डेटा उठाएंगे, ये वाला देख। अब हम इतना डेटा उठाएंगे, ये वाला, ताकि हम बी के साथ मस्ती कर सके। अब ये मेरे को क्या दे रहा है बता, cos b कितना? सर 1/√2। यस, cos b आएगा 1/√2। वेरी गुड। सर यही फॉर्मूला रखेंगे ना? हाँ, कोई नया थोड़ी आइडेंटिटी लगानी है। मैं बोला ना 10th स्टैंडर्ड ही है, सिर्फ अभी एक क्वाड्रेंट सिस्टम आ गया, रेडियन आ गया, बस। बाकी पूरी दुनिया सेम है बेटा, जो 10वीं में किया वही वापस कर रहे हो। सर cos स्क्वायर भी का सर 1/2 आएगा। करेक्ट, तो ये आएगा 1/2, ये आएगा 1।
अब यहां लिखोगे साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, जो कि फिर से हाफ आएगा, बराबर। टेक योर ओन टाइम, हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो बताओ साइन बी कितना आएगा? सर माइनस रूट में हो माइनस जाएगा। बी मेरा चौथे क्वाड्रेंट में है ना, यस सर। चौथे के हिसाब से वहां साइन नेगेटिव आता है, तो ये आएगा -1/√2। √2। यस सर। और इन सब की मदद से तुम अपना tan बी निकाल लोगे। tan बी होता है साइन बी अपॉन कॉस बी, tan बी होता है साइन बी अपॉन कॉस बी। ये दोनों को डिवाइड करके देखो, मुझे आ रहा है -1। -1 आएगा माइनस, सर। हाँ -1 आ रहा है। ठीक है ना सबको? एवरीबॉडी इज ओके टिल हियर? यस Yes. सर। यस सर। हाँ, तो अब मैं यहां कर लूंगा कंसिडर। अब जो उसे चाहिए था वो उठाऊंगा। उसे चाहिए था tan A प्लस tan B, उसे चाहिए था tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस cos B। tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस cos B। वैल्यूज डालना चालू। tan A -1/√3 का वैल्यू था -1/√3। प्लस माइनस सर हाँ, भले यहाँ प्लस लिखा है पर tan B खुद -1 है। प्लस माइनस माइनस है। फिर cos से आया था -√3/2। √3/2। फिर ये सम में जो माइनस लिखा है वो माइनस, और cos B तो क्वेश्चन ने दिया था 1/√2। समझा ये? यस सर। यस, इसे करना स्टार्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बना -1 -√3 अपॉन √3 होल अपॉन। ये तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे करना है। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं कि एलसीएम लूं? बोलो। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, क्योंकि ऊपर भी क्रॉस करेंगे नीचे भी क्रॉस करेंगे तो सही लगेगा। चल ठीक है, तो ये मैंने कितना बन जाएगा बोल, क्रॉस हुआ तो? 6 हाँ, ये आ गया √6 माइनस √6 -2 2√2 और अपॉन में आया 2√2। यस, अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 1 + √3 डिवाइड बाय √3, और नीचे वाले के कान पकड़ के उल्टा कर दिया उसको। फिर ऊपर आ गया 2√2 2√2 ऊपर आ गया, और इसमें से भी अपॉन माइनस कॉमन आ गया, इसमें से भी √6 हाँ माइनस कॉमन आ गया, और ये +2। ऐसा हो गया, राइट? समझा? हाँ बेटा, सबको क्लियर? यस सर। यस सर। अब तुम्हारी मर्जी है तुमको इसे कैसे आगे बढ़ाना है। मैं तो बोलूंगा माइनस माइनस कैंसल। यस सर। ऊपर की राम कथा ऐसी जा रही है, 2√2 ब्रैकेट 1 + √3 आएगा, और नीचे अपॉन हाँ √3 ब्रैकेट में √6 लगाओ। +2। थोड़ा दिमाग लगाएं, चलेगा? सर ये जो √6 होता है ये √3 × √2 होता है, यस सर। और ये 2 होता है ये √2 का स्क्वायर होता है, ये तेरा √2 का स्क्वायर होता है। ये समझा?
यस सर, रूट Yes, टू sir. रूट टू भी सर 2 बार भी लिख सकते हैं ना? हाँ वही 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 मतलब तो वो वही भी लिख पढ़ा सकते हैं। ना। हाँ मतलब वही हुआ। यस तो ये इधर ऐसा लिखा मैंने, और नीचे मैंने वो ब्रैकेट में से √2 कॉमन ले लिया। यस सर, रूट तो ब्रैकेट में √3 प्लस √2 बचेगा। हाँ करेक्ट, अंदर ऐसा बचेगा। मतलब करने वाला बच्चा इतना कर सकता है। रूट टू कट जाएगा सर। हाँ ये कैंसल हो गया। अब बस हो गया, इससे आगे बढ़ाना मुश्किल लग रहा है। तो ये रहा मेरा आंसर। यस सर, √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 2 √2। करेक्ट। चलो अब बताओ एक्सरसाइज देख के कौन सा करूं। अब ये मत सर बोलना। एलिमिनेट थीटा वाला एक सम कर दो। ठीक है चलो वो करूंगा। एलिमिनेट थीटा के पहले वाले सारे कर लोगे 1 2 3? Yes, sir. हाँ सर। थर्ड वाले में उसने गड़बड़ किया है, थर्ड वाले में उसने क्वाड्रेंट नहीं दिया है, क्वाड्रेंट। तो सर 10 अज्यूम करने का फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट अज्यूम करने का। अगर उसने क्वाड्रेंट नहीं दिया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अज्यूम करने का। चल फोर्थ वाला बोल, कौन सा करूं फोर्थ में बोल। चल एक इंटरेस्टिंग करके दूं, इंटरेस्टिंग वाला। Yes, sir. Yes, Interesting. हाँ यस सर। पहले मैं इंटरेस्टिंग करता हूं, फिर बताना कि इन पांचों में से कौन सा करूं। ओके सर। देख मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, एलिमिनेट थीटा। हाँ मैंने अपनी तरफ से दिया, ठीक है, ये मेरी तरफ से। क्वेश्चन बोलता है एलिमिनेट थीटा इफ x इज इक्वल टू ए, अल्फाबेट यूज किया मैंने, a cos क्यूब थीटा and y is equal to a sin क्यूब थीटा। ऐसा दो इक्वेशन दिया और बोलता है थीटा एलिमिनेट करो। बोलो पहली बात, यहां तक में क्वेश्चन समझा क्या? मुझे थीटा को गुड बाय बोलना है। मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है कि थीटा दिखे ही नहीं, गायब हो जाए। क्या मैं बोल सकता हूं ये सम साइन और कॉस यूज कर रहा है? Yes, sir. हाँ पहली बात, क्या ये सम घूम फिर के साइन और कॉस यूज कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, है ना? और जब कोई सम साइन और कॉस यूज करता है तो ये वाली आइडेंटिटी हमेशा दिमाग में आनी चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना? यस सर। यस, तो ये हमको पहले से पता होता है। अब एक प्रॉब्लम है, मेरे को पता है स्क्वायर और उसने गिवन डेटा में दिया है क्यूब, है क्या नहीं? उसने तुमको गिवन इक्वेशन में क्यूब दिया है ना बेटा? Yes, sir. तो सबसे पहला काम करो, क्यूब हटाओ। मतलब तुम्हारी पहली मेहनत लगनी चाहिए क्यूब हटाने में। तो मैं ऐसे हटाऊंगा, देख पहले बोलूंगा cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू x बाय ए, x अपॉन ए। और यहां वाले को बोलूंगा साइन क्यूब थीटा इज y अपॉन ए। यस सर। हाँ बेटा, अब मुझे हटाना क्या है? क्यूब। क्यूब। तो
ले लेने का क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अगर क्यूब हटाना होता है तो हम क्यूब रूट लेते हैं। क्यूब रूट सुना है ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. यहां से क्यूब चला जाएगा, पावर चली जाएगी, और क्या होगा आरएचएस पे वो देखो, x बाय ए पे पावर लग जाएगी 1/3। कम ऑन, ये पावर का सिस्टम समझा कुछ? यस सर। ये सुना है ऐसा कुछ या नहीं सुना है कभी? यस सर, पिछले क्लास में सुना यस था। सर। Okay, sir. सर कौन से सर ने सिखाया बताओ? राजेश ज्ञानी सर। वेरी गुड। प्रतीक सर ने अभी बताया था। हाँ, गामी सर ने सिखाया ना बेटा ये। यस सर। अगर a रेस टू n b होता है, यस सर, ये एग्जाम्पल दिए। हाँ, अगर a रेस टू n b होता है और मुझे n तो हटाना है, तो b पे पावर लग जाती है 1/n। पावर हाँ, 1/n। b पे Yes, sir. पावर लग जाती है 1/n। जैसे अगर वो बोला x रेस टू 8 इज इक्वल टू y, सर y पावर 1/8 हो जाएगा। तो x का आंसर आएगा y रेस टू 1/8। समझा? यस सर। सर ये आइडेंटिटी थी हम लोग को, याद है? हाँ, बढ़िया बढ़िया, चल याद है और आती है तो मेरे को बेटर है। और इसी तरह यहाँ पे तुम्हारा साइन थीटा भी बन जाएगा। y अपॉन a रेस टू 1/3। ठीक है ना? बोलो, कहना से अपना साइन थीटा कॉस थीटा रेडी हो गया? यस सर। हाँ, अब अगर ये दोनों रेडी हो गए तो मेरे को आइडेंटिटी लगाने से कोई परहेज नहीं है, मैं अभी लगा सकता हूं। तो मैं बोलूंगा वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, इसमें वो जो मेरा साइन थीटा आया था वो चिपका दूंगा, y बाय ए रेस टू 1/3। ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज करूंगा और बाहर चिपका दूंगा स्क्वायर। ये समझा? Yes, sir. नेहा, तेरे को समझ रहा है बेटा? यस सर। ओके, फिर ये वाले ब्रैकेट में आएगा x बाय ए रेस टू 1/3, और ये भी फेंकेगा स्क्वायर। नाउ कम y बाय ए रेस टू 2/3। 3. अच्छा, ये रेस टू 2/3 कैसे आया, समझा बेटा? Yes, sir. मल्टीप्लाई हो Index. गया सर। यस सर। वेरी 2 गुड, से मल्टीप्लाई किए सर। वेरी गुड। x बाय ए इधर पे भी हो जाएगा 2 रेस टू 2/3 इक्वल टू 1। एक बात बता, ये स्टेप पे तुझे कहीं साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है क्या? ये स्टेप में तुझे कहीं साइन थीटा या कॉस थीटा दिख रहा है क्या? नो। हो गया, No. मतलब तू बोल सकता है एलिमिनेट हो गया थीटा। यस, बस हाँ हो गया, हो गया। हाँ, मेन आंसर यही है सर। बढ़ाने को तेरी मर्जी है। अगर तू चेक करने वाले को दिखाना चाहता है कि मुझे इंडाइसेस लगाना आता है तो और अच्छी बात है, देख मैं कैसे लगा रहा हूं। ये 2/3 पावर दोनों को जाएगी। सर फिर एक यहाँ दोनों का
यहाँ भी ये 2/3 पावर दोनों को जाएगी। यस सर। तो सर ये दोनों साइड है, इसलिए एक को एक ही बार लिखेंगे। हाँ, दोनों का रेस टू 2 2/2। हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो अब तू ऊपर लिख सकता है x⁻² प्लस y⁻²। यस सर। मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर इसे तू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है। ये बन गया तेरा x⁻² प्लस y⁻² इज इक्वल टू a⁻²। यस सर। हाँ, बोल, ये समझ में आया यस सर। Yes, sir. सबको? Yes, sir. सर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, Yes. देखो अभी अभी तुम्हें जो इक्वेशन आई ना लास्ट में, अभी अभी तुम्हें जो लास्ट में इक्वेशन आई ना बेटा, ये वाली, यस सर। इस इक्वेशन का डायग्राम होता है, डायग्राम। ये जो इक्वेशन है इसका डायग्राम होता है। ये देख कैसा वाला, देख, ये कर्व है, कर्व ऐसा, ऐसा। ऐसा और ऐसा। थोड़ा सा मेरा एकदम परफेक्ट नहीं बना, पर ऐसा डायग्राम होता है। ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। यही डायग्राम का इक्वेशन आया है तुम्हारा, ये x⁻² प्लस y⁻² इज इक्वल टू a⁻²। कोई मुझे ऐसी इक्वेशन देखकर बताएगा इसका चैप्टर का नाम? लोकस। अरे झकास, यस बेटा, ये लोकस चालू है। लोकस ट्रिग्नोमेट्री में घुस गया, देखो ये डायग्राम समझ में आया? यस सर। इस डायग्राम का नाम है एस्ट्रॉइड, एस्टरॉइड, ये इस डायग्राम का नाम है, एस्टरॉइड। स्टेरॉइड। इंजीनियरिंग का डायग्राम है ये, हमारे इंजीनियरिंग में ये डायग्राम यूज होता है, लेकिन उसको लोग पढ़ा देते हैं 11th-12th में, बताते नहीं। 11th-12th में पढ़ा देंगे और तुम्हें बताएंगे नहीं कि एस्ट्रॉइड। अब जैसे मैंने ये लोकस का सम तुम्हें करा दिया ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में लोकस का सम कराया मैंने तुमको। बोलो, ये इंटरेस्टिंग सम समझा? Yes. अब बताओ कौन सा करना है उसमें, 4 में कौन सा करना है, अभी बताओ। अभी समझ गया सर कैसे करना है। फिर भी बता ना, तेरे को कोई भी सम करवाना है बता मेरे को। हाँ हाँ एक सर एक बार फोर्थ वाला कर दो ना। फोर्थ फोर्थ वाला। यस सर। अच्छा, तू बोल रहा है फोर्थ वाला। यस सर। ओके, फोर्थ का फोर्थ, ठीक है। फोर्थ का फोर्थ वाला बोलता है x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा and y is equal to 3 plus 8, 3 plus 8
कॉट थीटा। बताओ ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं? ये लोग कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं? ये लोग कोसेक और कॉट यूज कर रहे हैं ना बेटा। Yes, yes. Yes, sir. तो इनकी आइडेंटिटी याद करो कौन सी थी। तो इन दोनों को मिलाकर जो आइडेंटिटी बनती है वो ये है Cosec square. Cosec square theta. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। Yes, sir. या फिर ऐसा बोल सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस सर। हाँ बराबर है। यस सर। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों में से कोसेक और कॉट निकालने की ट्राई करेंगे। तो पहली वाली बोलेगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा। दूसरी वाली बोलेगी y माइनस 3 इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा। यस सर। हाँ समझा। यस सर। तो ये बंदा बोलेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू x x माइनस minus 5 5 upon 6. अपॉन 6। अरे पर माइनस माइनस प्लस पर माइनस का साइन आएगा, तेरे को सिखा नहीं क्या? नहीं सिखा। तो आगे भी तो वही है ना, तो यही आंसर है। हो गया क्या ना? हुआ? क्या हुआ? माइनस माइनस क्या हुआ? हाँ बेटा ये माइनस माइनस प्लस क्या चल रहा है? क्या हो गया? सर इसमें नहीं, वो भाई एग्जाम दे रहे हैं ना, उसको बस बता रहा था ऐसे। कौन से स्टैंडर्ड में? 7th में। अच्छा ओके 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 चलो ठीक है। तो अब ये दो ट्रिग्नोमेट्री आ गई अपने पास। अब हम लोग लगा सकते हैं वी नो दैट, अपनी आइडेंटिटी जिंदाबाद। बोलेगा कोस वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बराबर है। यस सर। अभी दोनों का वैल्यू रख देंगे। हाँ तो अत्ता काय करणार। अब हम क्या करेंगे, अपॉन 6 माइनस x अपॉन अपॉन 6 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मारेंगे होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 बाय होल स्क्वायर y माइनस 3 डिवाइड बाय 8 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ ये समझा क्या? यस सर। फ्रैंकली तुम यहाँ छोड़ दोगे तो भी चलेगा बेटा, तुम अगर यहाँ छोड़ दोगे तो भी चलेगा। यार सॉल्व भी कर सकते हैं। हाँ 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 वो तो बच्चे की मर्जी है, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। x माइनस 5 द होल स्क्वायर अपॉन 36 यस सर। माइनस y माइनस 3 द होल स्क्वायर 64 अपॉन 64 इक्वल टू 1। वेरी गुड, ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ये भी अपने आप में डायग्राम है बेटा, ये भी डायग्राम है। ये देखो ये भी अपने आप में एक डायग्राम है। अब इसका डायग्राम देखो, मजा आएगा।
यहां कहीं पे लूंगा मैं 5,3 इधर। हाँ, यहां कहीं पे लूंगा मैं 5,3। फिर ये 36 का रूट कितना होता है? रूट 6 तो 6 यहां से और यहां से बीच में से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दोनों तरफ छोड़ दूंगा और ऐसा एक कर्व यहां बनाऊंगा और ऐसा एक कर्व यहां बनाऊंगा। सिमिलर मतलब सेम ही बनना चाहिए। अगर मैंने अलग बना दिया तो ये मेरी गलती है। एकदम सिमिलर बनना चाहिए, उल्टी दिशा में। हाइपरबोला इसका कुछ। अरे वाह, याद आ गया। यस यस सर। सर। यस, ये जो हमने बनाया ये हाइपरबोला है। करेक्ट। आप बताए थे। हाँ, ये हाइपरबोला है। सर एक आपने हर एक इक्वेशन को लर्न किया है क्या? बेटा साइंस ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती है। एक बात बता, जब लेक्चर खत्म हो जाते हैं उसके बाद तू क्या करता है? सर रिवाइज कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, जो जो सिखाया वो भूला नहीं होना। पूरा मतलब अगर दिन के 12 घंटे अवेलेबल है तो 12 के 12 घंटा वही करता है? नहीं, 12 घंटे का अभी आपने 1 1 hour 30 minute का लेक्चर होता है, आपका 2 hour का रहता है, तो हाँ, हो जाने के बाद उसको हाफ एन आवर या 1 hour तक वो देख लेता हूँ कि जो आप मैं सिखाया है मैं वो आ रहा है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ पता है? जब भी क्या? मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, खाली टाइम, मोबाइल उठाता हूँ, गूगल पे जाता हूँ। गूगल पता है ना? यस यस। यस सर। गूगल पे उल्टा सीधा कुछ भी टाइप करके ढूंढता रहता हूँ। अभी तू बोलेगा हाइपरबोला, तो मैं क्या करूंगा? वहां पे टाइप करूंगा हाइपरबोला। फिर हाइपरबोला में वैरायटी ढूंढूंगा। अच्छा, अगर हाइपरबोला में ऐसा हो गया तो ऐसा दिखेगा। अच्छा, अगर वैसा हो गया तो ऐसा दिखेगा। अच्छा, अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ, समझा? यस। यस सर। हर साइंस का बंदा ये करना चाहिए। फ्री टाइम में इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल करो। जब भी टाइम फ्री है ना, पूरा इस्तेमाल करो। अभी देख, यस अभी मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरे को शौक है, ये मेरा शौक है। अगर तुम लोग भी ये शौक पालोगे तो तुम्हें मजा आएगा। देख मैं क्या करता हूँ, देख मैं YouTube पे जाता हूँ। ये मेरा शौक है, ठीक है? मैं YouTube पे जाता हूँ। लेट मी टाइप ओवर हियर कुछ तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। राजेश गामी सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा रहे हैं ना? यस यस। देख Yes. मैं इसके यस सर्च सर। में, हाँ मेरी आदत है ये, मेरे को बहुत मजा आता है ये सब करने को। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जाऊंगा। अभी देख, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। दुनिया भर में जितने वीडियो है ना, सब मिलेंगे। यस अब ये देख, ये सब मेरे को आता है, ये सब तो मैं पढ़ाता हूँ। ये जो तेरे को सामने दिख रहा है ना, ये तो मैं पढ़ाता हूँ। मैं ये सब यस। मैं ऐसा कुछ ढूंढता हूँ कि मुझे कुछ नया मिला क्या, कुछ नया मिला क्या। जैसे सर ये ये ड्राइंग वाला। हाँ, ये दिख रहा है। रेनबो। यस 3D। मैं सीधा ये खोल के देखता हूँ, सर ये Let's क्या say we're है? given the function f of x is equal to x squared plus 1. We can graph our function and get a nice parabola. Now, let's say we want to figure out where the equation equals 0. We आवाज आ want to रही है? find the roots. नो On our सर। plot, this should be No, where sir. the function crosses the x-axis. As we can see, our parabola actually never crosses the x-axis. So according to our plot, there are no solutions to the equation x squared plus 1 is equal to 0. But there's a small problem. A little over 200 years ago, a smart guy named Gauss
have two roots. Here is that we don't have enough 1. When we include this missing dimension in our analysis, our parabola gets way more interesting. ये देख Now that our input numbers are in their full two-dimensional form, we can see how our function वापस देख analysis, our parabola gets way more अरे interesting. क्या है ये? Square क्या है, root सर? of -1. When we include this missing dimension in our analysis, Imaginary our number है. parabola gets way more तेरे interesting. एनिमेशन है? Now that our input हाँ। numbers are in their full two-dimensional form, एनिमेशन किया गया है. अच्छा सुन, अभी मैं तेरे को कोशिश करता हूँ, अगर तुझे कुछ समझ में आया तो ठीक है, कोशिश करता हूँ. एक काम कर, हाँ ये छोड़, ये अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ. ये सब इंटरेस्टिंग थिंग्स है, तुम लोग ये सब करो बेटा साइंस में. और ये नहीं किया तो क्या साइंस पढ़ा? अच्छा Yes. एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन करो. राइट एंगल ट्राइंगल, एक सर. एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे इमेजिन करना है. ओके सर. देख, मैं तुझे यहाँ कुछ बना के दे रहा हूँ. देख, ये कुछ बनाया मैंने, ठीक है? हाँ बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया. यस सर. अब ये वाला वर्टिकल लाइन सोच, ये वाला वर्टिकल देखा, ये वर्टिकल लाइन समझी? यस सर। अब ऐसा सोच कि मैं ये कोना पकड़ता हूं, ये वाला कोना, और इसको पकड़ के, ये कागज का टुकड़ा है, ये समझा, एक कागज का टुकड़ा है. हाँ, मैं इस टुकड़े को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाता हूं. मैं इस टुकड़े को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाता हूं. बताओ क्या मिलेगा मुझे? कौन? वेरी गुड. हाँ, समझ में आया? क्योंकि ये जो Yes, sir. हाँ, ये जो टेढ़ी लाइन है, ये भी तो गोल गोल घूमेगी ना फिर. यस सर, ऐसे गोल गोल घूमेगा. हाँ, ये सारा हिस्सा ऐसे गोल गोल घूमता जाएगा तो तुम्हें कोन शंकु की बनेगा. शेप नजर आएगी. ये कोन की शेप नजर आएगी. हाँ, समझ में आया? यस. Yes. हाँ, अब मैं कुछ दिखा रहा हूं तुम्हें समझेगा, चिंता नहीं करो. सर ने तुम्हें पैराबोला ये नाम लिया था? Yes, yes. यस सर, यस सर। सर ने तुम्हें पैराबोला. पैराबोला का Yes. नाम सर ने लिया था, है ना? Yes. यस सर. एक मिनट. हाँ, मैं हाँ, अभी देख, सपोज कर ये तेरी जमीन है ना? जमीन समझता है? यस सर. जमीन. हाँ, ये मैंने ना जमीन पे एक्सेस बनाया, इसीलिए मैं टेढ़ा दिखा रहा हूं, टेढ़ा. ये x है और ये y है. कुछ समझा? यस सर। और ये देख, मैंने जमीन पे एक पैराबोला बनाया, पैराबोला. देख, मैंने एक जमीन पे पैराबोला बनाया, ये समझा? यस सर. अब तू इमेजिन कर, अगर मैं इस पैराबोला को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचूं तो क्या होगा? Dome shape बनेगा. Half dome. डोम शेप बनेगा. Half, हाँ. ओके, रुक. देख, मैं क्या टाइप कर रहा हूं यहाँ पे, पढ़. Formation. Formation of a Motion of a Parabola. Paravoid. पैराब्लॉइड, पैराब्लॉइड. देखता हूं, अगर मैं कहीं से तुझे समझा पाया तो कोशिश करता हूं.
मुझे उसका 3D एनिमेशन देखना है। मैं बहुत देखता रहता हूँ, ये मेरे को मजा आता है ये सब सीखने में। सर हम लोग को भी मजा आता है पर मोबाइल मिलता नहीं है ना। अभी तुम लोग लेक्चर कैसे अटेंड कर रहे हो? अभी अभी कर सकते हैं, अभी पापा को पता है, बाद में तो अगर दूसरे टाइम पे लिया तो पापा हाँ। बोलेंगे गेम खेल रहा है। यस यस हाँ। सर, क्या होता है सर, हम लोग का पर्सनल फोन नहीं है ना। मतलब हाँ, इसने हाँ। पहले अपना क्रेडिट। नहीं, समझ गया बेटा। हाँ तुम सर। लोग यानी तुम्हारे माँ बाप, तुम लोग ने हरकतें की होंगी ना स्कूल लेवल पे ऐसी। नो सर। वैसे हाँ, हरकतें नहीं इस, सर, इसीलिए पर अभी इसीलिए कैसे इसीलिए सर घर मम्मी डैडी को भरोसा नहीं है तुम सर लोग वैसा पे। नहीं, घर पे एक ही अब ये जो फोन है जिस पे मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ उस पे फिर शाम को मतलब मेरी बहन का लेक्चर रहता है स्कूल का, तो फिर मिलता नहीं है फोन, चार्जिंग भी तो नहीं रहती हाँ, ना, नहीं करने नहीं समझ मिल रही। समझ गया। चलो वापस एक्सरसाइज पे आओ, बोलो कौन सा करूं? एक्सरसाइज देखो और बताओ। एक्सरसाइज देखो और बताओ बेटा कौन सा करूं? सर पोलर फॉर्म क्या है? पॉइंट विच पोलर? सर ये परमिसिबल क्या होता है? परमिसिबल कहाँ लिखा है बता? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। हाँ, परमिसेबल पर मतलब जिन वैल्यूज को परमिशन है उनको। जैसे बताता हूँ बेटा, देख अभी चल बताता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है 2 sin स्क्वायर थीटा। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 बराबर है। और क्वेश्चन में तुझसे क्या पूछा बेटा? फाइंड परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos theta. थीटा। करेक्ट। वो तुझसे पूछ रहा है फाइंड परमिसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। अब यहां से तू जितनी मस्ती कर सकता है कर ले। अगर क्वेश्चन बोलता है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0, उल्टा उसने काफी इजी बना के दिया तुम लोग को। ये मैं चाहता तो और टफ बना के दे सकता था। दोनों में से कैन आई टेक साइन थीटा कॉमन? Yes, sir. यस सर। अगर 2 मैंने एक साइन sin थीटा, हाँ बेटा, अगर मैंने 2 एक sin theta साइन plus 3 थीटा भी sin कॉमन ले लिया तो ये ऐसा Three. प्लस बचेगा। 3 इक्वल टू 0। 0. हाँ, तो अब तुम्हें बोलने का मौका मिल जाएगा आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। और यस 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना? यस सर। तो आइदर तुम्हें मौका मिल गया साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन तुम्हें थीटा इज माइनस Sir, 3/2 sir. हाँ, तो ये बना तेरा -3/2। यस मतलब ये कहीं ना कहीं -1.5 आएगा ना। यस सर। तो ये बोला या तो साइन थीटा 0 आ रहा है या तो साइन या थीटा -1.5। -1.5 आ रहा है। बोल दोनों करेक्ट है? यस यस सर, नहीं, दोनों भी रख सकते। एक एक सर माइनस वाला नहीं लेते। एक ये गलत है। माइनस माइनस वाला नहीं एलिमिनेट लेते। माइनस है ना। माइनस वाला नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? अच्छा बता, माइनस वाला क्यों नहीं लेते? माइनस लेते हैं, कोई और रीजन है? हाँ बेटा, साइन थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या? होता है सर। होता है तो सर। फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि नेगेटिव नहीं ले सकते? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव है। हाँ, तो नेगेटिव होना तो अलाउड है ना उसको। हाँ कोई और यस रीजन होगा सर। सर। हाँ, तो ऐसा मत बोलो कि नेगेटिव अलाउड नहीं है, नेगेटिव अलाउड है।
सर आपने बोला ना परमिसिबल जिसको हाँ ये तो है। बताओ ना, मैं क्यों मना करूंगा? मैं अभी तुम्हें सामने से मना कर रहा हूं कि यस, -1.5 गलत आंसर है और ये सही आंसर है। पर ये गलत क्यों है? क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। अरे पगले, ये साइन थीटा लिखा है ना। हाँ अब याद कर, जब मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सिखाए थे, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का ग्राफ सिखाया था ना तुम्हें। सर वो वीडियो नहीं देखा है, देखना है। यस सर, यस सर। ऐसा मैंने ग्राफ सिखाया था। यस सर, स्टार्टिंग में। हाँ, यस सर, वो अब माइनस अब ये बोलता है कि साइन का ग्राफ ऊपर से हाँ, बड़े से बड़ा गया तो 1 तक जाता है। और -1 छोटे से छोटा। हाँ, बड़े से बड़ा गया तो 1 तक जाता है, और अगर छोटे से छोटा गया -1 तो -1 तक जाता है। यस। तो ये -1.5 तक कैसे चला गया? यस सर, इसलिए नहीं लेंगे इसको। -1.5 तो इसके नीचे आएगा ना, इधर। यस सर। और यहाँ पे तो साइन थीटा होता ही नहीं है। हाँ यस सर, समझा? इसलिए नहीं लेंगे -1.5। हाँ, इसीलिए साइन थीटा बोलेगा अरे मेरी वैल्यू ये हो ही नहीं सकती है। हाँ, आले पे गया कुछ? यस यस सर, यस सर, यस सर। समझा। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं बोलने का कि नेगेटिव नहीं होता है, साइन थीटा होता है नेगेटिव बेटा। सर अच्छा, मतलब अगर बोल। सर सिर्फ -1 होता तो लेते क्या? हाँ, -1 होता तो लेना पड़ता। हाँ, -1 लेना पड़ता था। उसके बाद जो होएगा वो नहीं लेंगे। हाँ, -1 के बाद नहीं लेंगे। हाँ यस सर सर। अगर दोनों राइट है, एक 0 और एक 1 है, तो कौन सा लेने का? फिर दोनों लेके चलना फिर पड़ेगा। दोनों चलेगा, फिर दोनों चलेगा। अच्छा हाँ, हाँ, जैसे तो क्वेश्चन दोनों, जैसे हाँ दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ बेटा, जैसे अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 देख 10। यस सर। हाँ, 10 वाले में मस्ती कर, चल 10 वाले में मस्ती कर। जैसे नहीं, 10 वाला अलग सम है, पर मस्ती तो कर, मस्ती तो करनी पड़ेगी। चल 10 वाले में मस्ती करेंगे। क्वेश्चन बोला कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, है ना? और तुझे फाइंड आउट क्या करना है? सेक थीटा। सेक थीटा। सेक थीटा, करेक्ट। अब सेक थीटा को भगवान भरोसे छोड़ दे, जब आना होगा आएगा, अपने मूड पे आएगा, क्योंकि ना तो यहाँ सेक लिखा है ना यहाँ सेक लिखा है। अच्छा बता, कोसेक क्या होता है? व्हाट इज कोसेक? 1/sin हाँ, 1/sin थीटा सबसे पहले तो तू हो इसे जाएगा। 1/sin थीटा लिख देगा। प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ, फिर तू इसे cos 10 का थीटा उल्टा। अपॉन sin थीटा लिख देगा। इक्वल टू 5। यस सर। हाँ, फिर तू इसे Sin- ऐसा लिख देगा 1 Sin प्लस common है। cos थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा। यस सर, यस सर, बोल, यस सर। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, चलेगा ना? यस। यस सर, समझा समझा। किसी भी बच्चे को डाउट तो नहीं है? नो नो सर। देख, अब यहाँ मैंने किया स्क्वेरिंग बोथ साइड। यस सर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तुम्हें याद आएगा 10th में था ऐसा सब। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल दोनों 1 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर, ऐसा। इधर आएगा 25 sin स्क्वायर थीटा। यस।
हाँ, ये समझा सबको? Yes. Yes, sir. यस सर, यस सर। ओके, अब ये गाड़ी अपनी आगे बढ़ाएगा, बोलेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। cos theta plus 2 cos अबे square ओ theta अगला गया है क्या? प्लस कॉस स्क्वायर cos थीटा। यस सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। हाँ बराबर। और 25 के साथ साइन स्क्वायर थीटा को भी लिखते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। yes साइन स्क्वायर, यस सर समझ गया। हाँ, साइन स्क्वायर को तू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता है ना। yes यस yes सर, तो ये क्योंकि ऐसा हो सर गया। हाँ, ये अभी आगे बढ़ रहा है और ऐसा होते जा रहा है। ब्रैकेट खुल गया तो ये दिखाई दिया 25 माइनस 25 25 cos कॉस square स्क्वायर थीटा। वो वहाँ यस। 25 cos square theta वहाँ चला जाएगा। सबको एक तरफ ले ले बेटा, सबको। हाँ अब यहाँ पहले से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बैठा है, अगर ये भी इधर आके प्लस हो गया 26 cos square theta. हाँ, तो ये हो जाएगा 26 कॉस स्क्वायर थीटा। cos square theta प्लस plus 2 cos theta. theta कॉस थीटा हाँ, तेरा प्लस 2 कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। Minus 24. plus -24 करेक्ट करेक्ट इक्वल टू 0। करेक्ट। Is equal. माइनस 24 सर एक quadratic equation हो गया बराबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन quadratic हुआ। equation yes yes Both the side divided by 2. हाँ, वो भी चलेगा, चलेगा। मैं yes उसके बिना ही मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे दिख रहा है 26 और 20 और माइनस 24 ऐड करोगे तो +2 आता है। 26 और माइनस 24 करोगे तो इसी 2 कॉस थीटा को लिखो प्लस 26 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा minus 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। 26 cos कॉमन लिया हाँ, अभी पहले दो में से 26 cos कॉस थीटा कॉमन लिया cos theta plus 1 बराबर, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा प्लस 1। yes -24 कॉमन लेंगे। minus 24 कॉमन लेंगे करेक्ट, इधर माइनस cos theta 24 plus 1 cos थीटा प्लस 1 cos इक्वल theta टू 0। plus 1 करेक्ट, तो कॉस थीटा प्लस 1 equals to 0 और फिर तुम बोल दोगे इक्वल टू 0। 20 cos theta minus 24. ये बोलेगा 26 कॉस थीटा cos theta माइनस 24 माइनस 24 एक ब्रैकेट all में bracket एक ब्रैकेट में। हाँ और यस दूसरा cos theta plus cos थीटा प्लस 1 हाँ, कॉस थीटा Equal to प्लस 0. 1 दूसरे ब्रैकेट equals to में और बोलेगा ये तो इक्वल टू 0 हो गया। अभी तक पहले ब्रैकेट को सॉल्व Sir, करेंगे फिर 24 दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व। हाँ, तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो तुम्हें आएगा 20 कॉस थीटा इक्वल टू 24 बाय 26 और cos theta दूसरा is equal to minus 1 minus 1 sir. minus हाँ -1। अब एक बात बता, दोनों अलाउड है। यस सर yeah 12/13 Yes, sir. हाँ, cos थीटा इक्वल टू 12/13 भी मना नहीं करेगा आने को। यस सर, मतलब कट रहा है तो काट देते yes 12/13 भी करेक्ट है और -1 हाँ। भी करेक्ट है। yes यस सर। तो यहाँ पे देख दोनों करेक्ट आए ना। yes यस सर। फिर भले क्वेश्चन ने तुझसे सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा सर उल्टा हो जाएगा 13/12। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 13/12 क्योंकि सर सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। और -1 का उल्टा -1 ही आएगा। यस सर।
समझ में आया? यस सर। यस सर। अब एक छोटा सा बैड लक बताऊं, बैड लक। क्या सर? -1 गलत है, सिर्फ 13/12 राइट। यानी सिर्फ ये राइट है, ये रॉन्ग आएगा। सर पर कैसे? दिमाग दिमाग लगाने की बात है, दिमाग लगाने सर की बात है। cos थीटा माइनस नहीं होता। होता है ना, cos थीटा भी क्यों -1 नहीं होता, बता क्यों नहीं होता? होता है, माइनस में होता है सर। हाँ और होता है होता है। और -1 थर्ड होता क्वाड्रेंट में है। तो माइनस में होता है। हाँ, और -1 होता है, -1 होता है। cos 180 -1 देख, तूने Cos- cos, 1 से स्टार्ट होता है। तूने जो cos का ग्राफ देखा था बेटा, वो 1 से स्टार्ट होता है, पर ऐसे नीचे भी तो जाता है। ये समझा? यस। यहाँ 1 होता है और यहाँ -1 होता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ये सर, ये रीजन से, ये रीजन से साबित- नहीं, रीजन कुछ और है बेटा। ये रीजन से प्रूफ नहीं होता है ना। हाँ, अभी सुन, ये बता मुझे, अगर cos थीटा -1 है, तो मुझे रफली रफली बता थीटा कितना है, कोशिश कर, थीटा कितना है? 180 वेरी गुड। अगर cos थीटा -1 है, तो थीटा 180 होता है। ये पता है बच्चे लोग? सर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्लियर बता, पहले हमने ऐसा सब किया था या नहीं किया था? किए थे सर। ये ये हाँ, थे सर, ये हमने है ये भी। हमने ये क्वाड्रेंट सिस्टम पकड़ के सब कुछ किया है। हमने सब क्या plot- बोला था, हमने क्या बोला था बेटा, कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, और यहाँ पे कॉस कितना होता है, कॉस कॉस कितना होता है? 1 1 होता है। अब बता, एक्सिस पे 0 के एकदम अपोजिट में कौन होता है? सर -1 हो जाएगा अपोजिट में। और एंगल 180 होता है ना, यस। यस। तो इसलिए cos थीटा। तो cos 180 -1 होता है, यस सर। तो थीटा 180 हुआ। अच्छा, अब बता, साइन 180 कितना होता है? सर साइन 180 कितना आएगा? हाँ बेटा, आइडिया लगा, साइन 180 कितना आएगा? 0 सर। 0 ही आएगा। Zero। हाँ, 0 ही आएगा। अगर साइन 0 0 आएगा, तो साइन 180 भी 0 आएगा। यस सर, क्योंकि 0 तो लिख सकते हैं। अब अगर मैं ये नॉलेज लगाऊं, तो बता कॉट 180 कितना आएगा? तो तुझे नहीं लगता कॉट कॉस अपॉन साइन होता है? यस सर। तो कॉट 180 बोलेगा कि मैं तो साइन 180 कॉस 180 अपॉन साइन 180 हूं, तो -1 सर तो 0। मैं तो -1 अपॉन नॉट 0। डिफाइन। हाँ, मैं तो नॉट डिफाइन आऊंगा। और ये देख, जो उसने क्वेश्चन दिया था ना, उसने क्वेश्चन में कॉट यूज किया था, ये देख कॉट यूज किया था, ये समझा? यस सर, कॉट यूज किया है। अब तू एक बात बता, अगर कॉट ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो वो किसी के साथ ऐड होके फाई कैसे देगा फिर? यस सर, नॉट डिफाइंड है तो ऐड ही ऐड ही नहीं हो सकता, वो ऐड ही नहीं हो सकता। क्योंकि उसका नंबर मालूम ही नहीं, तो ऐड करके 5 कैसे लिखेंगे आंसर? हाँ, 180 डिग्री पे कॉट थीटा नॉट डिफाइन आ रहा है। अगर नॉट डिफाइन आ रहा है, तो 5 तो आ ही नहीं पाएगा ना उसके वजह से। यस सर। इसीलिए उसने कॉस
थीटा की वैल्यू -1 को नकार दिया, बोला मैं तेरी वैल्यू -1 नहीं लूंगा, अगर ली तो मुझे एंगल 180 लेना पड़ेगा, एंगल 180 लिया तो कॉट नॉट डिफाइन हो जाएगा। Yes sir, -1 not defined. हाँ, इसीलिए अगर कोई बोलता है कि सर ये सम का आपका फाइनल आंसर क्या है, तो सर 13/12 होएगा। हाँ बराबर, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर सिर्फ ये आ सकता है बस। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ऐसा तुम्हें बहुत कुछ सोचना है बेटा हर एक सम में। यस सर, बहुत हाँ, मैटर, सब नॉलेज इसमें डालना है। नॉलेज डालना है, वही तो साइंस है बेटा। विज्ञान और क्या है? विज्ञान नॉलेज है। अभी तू देखना, ये देखकर कोई नहीं बता सकता है कि क्या गलत था और क्या सही था, क्योंकि cos थीटा 12/13 भी करेक्ट है और cos थीटा -1 भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। यस सर। लेकिन इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से मेरी जान खतरे में आ जाएगी। अगर अपनी जान खतरे में आ रही है तो अपने को वहां से निकल लेने का है, सीधा कल्टी मारने का है।